इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को लेकर के इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, ऑर्डर लिखा जा रहा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। एएसआई के सर्वे को लेकर के मुस्लिम पक्ष ने देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया था और मेरे सहयोगी रवि इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है। रवि, सुनवाई जारी है लेकिन जितनी भी दलीलें अभी तक रखी गई है, क्योंकि इसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया गया, और क्या जानकारी मिल रही है सुनवाई को लेकर? देखिए, सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन अब ऑर्डर लिखाया जा रहा है और अभी तक की जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई है उसे देखकर यही संकेत मिल रहे हैं कि जो मुस्लिम पक्ष है उसको झटका मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है कि क्योंकि हाई कोर्ट में एएसआई की तरफ से एक हलफनामा दायर किया गया था और जिसमें यह कहा गया था कि इस सर्वे में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, एक भी ईंट इधर से उधर नहीं होगी, कोई भी खुदाई का काम नहीं होगा, ये वैज्ञानिक सर्वे है। अयोध्या में भी वैज्ञानिक सर्वे किया गया था तो उसको भी देखना चाहिए मुस्लिम पक्ष को। तो ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है और अब ऑर्डर को लिखाया जा रहा है। अब फाइनल ऑर्डर इसमें आना बाकी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार यही कहा गया कि ये ना हो, वहां पर खुदाई ना हो, किसी तरीके का डेंट ना पहुंचाया जाए, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। तो कोर्ट की तरफ से कहा गया, ये तो हाई कोर्ट में और इससे पहले के कोर्ट में पहले ही कहा जा चुका है एएसआई की तरफ से कि किसी भी तरीके का नुकसान जो ज्ञानवापी परिसर में, उसकी दीवारों पर, उसके परिसर में किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। ये वैज्ञानिक सर्वे होगा, एक्सपर्ट इसका पूरा सर्वे करेंगे तो नुकसान का सवाल ही नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस सर्वे में किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक चीज और भी कही गई थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उसके जो प्रावधान है उसका उल्लंघन होगा। और ये एक्ट क्या कहता है कि आजादी से पहले जो भी धार्मिक स्थल है, प्लेसेस हैं, उसमें किसी तरीके की छेड़छाड़ ना हो, यानी कि एक धार्मिक स्थल दूसरे धार्मिक स्थल में कन्वर्ट ना हो। तो फिलहाल अब से थोड़ी देर में फाइनल इसमें ऑर्डर क्या आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी ऑर्डर लिखाया जा रहा है। दोनों पक्षों की दलील को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से सुना, गंभीरता से लिया और अभी तक ये संकेत मिल रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को इसमें झटका मिलता हुआ दिख रहा है। तो ऑर्डर लिखा जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मेरे सहयोगी बता रहे हैं, देश की सर्वोच्च अदालत से, जहां पर जो मुस्लिम पक्ष की याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है। ऑर्डर लिखा जा रहा है और यहां पर भी हलचल बढ़ चुकी है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आएगा उसके बाद एएसआई की टीम यहां पर सर्वे कर पाएगी ज्ञानवापी परिसर में या नहीं। दूसरी जरूरी खबर मैं आपको बता दूं, दरअसल जिला कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से एक अपील की गई थी कि एएसआई की टीम को रिपोर्ट जमा करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया जाए, जो कि जिला जज ने मोहलत दे दी है। यानी कि इस मंथ के आखिरी हफ्ते में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ये रिपोर्ट जमा कर सकती है। और पहले जो 21 जुलाई को जिला कोर्ट का फैसला था उसमें कहा गया था कि आप 4 अगस्त तक रिपोर्ट जमा कीजिएगा, जो भी सर्वे की रिपोर्ट है। मेरे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। अमित, एएसआई की टीम को 4 हफ्ते की मोहलत तो मिल गई है रिपोर्ट जमा करने के लिए, लेकिन नजरें अभी देश की सर्वोच्च अदालत पर टिकी हुई है, ऑर्डर लिखा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देश की सर्वोच्च अदालत में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो लगातार जो ऑर्डर है वो लिखवा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक राहत बड़ी खबर है एएसआई की टीम के लिए, हिंदू पक्षकारों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एएसआई ने और समय मांगा था जांच रिपोर्ट जिला अदालत में दायर करने के लिए, सेशन कोर्ट में दायर करने के लिए, तो इसमें उनको बड़ी राहत मिलते हुए 4 सप्ताह का वक्त दिया गया है जिला अदालत से कि 4 सप्ताह में वो उस रिपोर्ट को कोर्ट में दायर कर सकते हैं, यानी जिला अदालत में दायर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर जो है एएसआई की सर्वे टीम जो है वो सर्वे का काम शुरू कर चुकी है। अंदर ज्ञानवापी परिसर में नमाज अदा करने के लिए दोपहर में 12 बजे परिसर को खाली करा लिया गया था और 3 बजे के बाद एक बार फिर से सर्वे का काम शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से पुख्ता कर लिया गया है। तो वहीं अब ही फिलहाल सबकी नजरें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आदेश देने वाले हैं वो क्या आदेश देने वाले हैं। बहरहाल निचली अदालत से राहत मिली है
हिंदू पक्षकारों को राहत मिली है, साथ ही साथ एएसआई की सर्वे टीम को राहत मिली है कि उन्हें 4 सप्ताह के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट जो है हिंदू पक्षकारों के लिए है, एएसआई की टीम को भी मिली है। लेकिन अभी देश की नजरें सर्वोच्च अदालत पर इसलिए है क्योंकि जो सर्वोच्च अदालत का आदेश होगा वो एएसआई की टीम क्या सर्वे कर पाएगी या नहीं, ये देखना होगा। मेरे सहयोगी नकुल आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, ग्राउंड जीरो में हम लोग मौजूद हैं। आप देखेंगे कि अंदर इस वक्त सर्वे चल रहा है। दरअसल ये बैरिकेडिंग की गई है, कई लेयर्स की यहाँ पर सिक्योरिटी है, आरएएफ की मौजूदगी है, रैपिड एक्शन फोर्स, इसके अलावा यूपीएटीएस की मौजूदगी है, ब्लैक कमांडोज हैं, पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है। दरअसल जो ये बैरिकेडिंग की गई है 100 मीटर यहाँ से ज्ञानवापी परिसर का हिस्सा है। यहाँ पर जो यात्री, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, वो पैदल जा रहे हैं। अभी सर्वे एक बार फिर से शुरू हो चुका है जिसमें 30 से ज्यादा मेंबर्स मौजूद है और सूर्यास्त तक ये सर्वे चलेगा। उसके बाद जिसमें देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जो एएसआई की टीम है उनको मोहलत मिली है कि वो 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं। और ये तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं क्योंकि अभी जो ये सर्वे हो रहा है इसके जरिए ये पता करने की एएसआई की टीम की कोशिश है कि क्या 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने हिंदू मंदिर को तोड़कर के मस्जिद बनाई थी। और हिंदू पक्ष लगातार ये कहता आया है कि इसके साक्ष्य इतिहास में मौजूद है और ये ऐसे प्रमाण है। ऐसे में एएसआई की टीम के जरिए जो सर्वे होगा उससे साफ होगा आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। और जो अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है इसमें तमाम दलीलें सॉलिसिटर जनरल की तरफ से भी दी गई हैं कि इसमें स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं होगा। जो मुस्लिम पक्ष की आपत्ति थी कि आधुनिक तरीके से हो रहा है, ऐसे में खुदाई का काम नहीं होगा और कार्बन डेटिंग के जरिए होगा, वीडियोग्राफी इसमें होगी, कार्बन डेटिंग के जरिए चीजों की उम्र पता लगाई जा सकती है। नकुल आप तस्वीरें दिखाते रहिए क्योंकि एक तरफ सुनवाई हो रही है, दूसरी तरफ ये श्रद्धालु हैं और हर हर महादेव के नारे वैसे भी काशी में गूंजते रहते हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ पर भक्तों में गजब का उत्साह है। लेकिन अभी हलचल बढ़ चुकी है क्योंकि यहाँ पर नजरें देश की सर्वोच्च अदालत पर टिकी हुई। एक बार नकुल फिर से तस्वीरें आप दिखा दीजिए और हम आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त माहौल है। सुरक्षा यहाँ पर पुख्ता कर दी गई है। और आपको बता दें कि ज्ञानवापी में सुबह 7 बजे से सर्वे की शुरुआत हुई और जुमे की नमाज के लिए सर्वे को कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सर्वे जारी रहेगा। यानी कि ये हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम अंदर मौजूद है, सर्वे जारी रहेगा, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कल हमने देखा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है और उसके बाद मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी गई और एक बार फिर से सीजेआई ने यह साफ किया कि बाकायदा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम की तरफ से एफिडेविट हाईकोर्ट में दिया गया था जिसमें यह बताया गया था कि क्षति नहीं होगी। रवि मेरे सहयोगी लाइव मौजूद है। रवि, बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जाए हिंदू पक्ष के लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। और ये फाइनल जो ऑर्डर आ चुका है, अब तक इससे पहले मैंने कहा कि कोर्ट अपना ऑर्डर लिखवा रहा है, लेकिन अब ये फाइनल ऑर्डर आया है जिसमें ये कहा गया है कि जो एएसआई का सर्वे है, जिससे पहले हाई कोर्ट ने ये कहा था कि सर्वे जारी रहने को लेकर, उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को मिला है और जिसमें यह कहा गया है कि ये सर्वे एएसआई की तरफ से जारी रहेगा और हिंदू पक्ष की इसमें बड़ी जीत होती हुई दिख रही है। और यह भी कहा कि वजू खाने वाले हिस्सों को छोड़कर एएसआई का जो सर्वे जारी रहेगा और इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले में किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यानी कि जो वहां पर ज्ञानवापी परिसर है उसकी दीवार को या फिर किसी भी गुंबद को किसी भी तरीके का नुकसान इस सर्वे में पहुंचाया नहीं जाएगा, इसमें किसी भी तरीके के डेंट नहीं होगा। और खास करके कोर्ट की तरफ से बार बार यही कहा गया था कि जब हाई कोर्ट ने यह कहा था और हाई कोर्ट के सामने एएसआई ने एक हलफनामा दाखिल किया था और जिसमें यह सुनिश्चित किया गया था एएसआई की तरफ से और यह कहा गया था कि किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा, यह वैज्ञानिक सर्वे है और इसमें पूरी तरीके से सेफ गार्ड दिया जाएगा। हाईकोर्ट में भी रखी गई थी। एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगी, क्या ये सर्वे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई समय सीमा दी गई है? अभी तक किसी भी जो ऑर्डर आया है कोई समय सीमा नहीं है, यानी कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो बरकरार रहेगा। हाई कोर्ट की तरफ से यह कहा गया था कि यह सर्वे जारी रहेगा और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही सर्वे की शुरुआत हुई थी। लेकिन इस बीच में ही मुस्लिम पक्ष ने दरवाजा खटखटाया और
सुनवाई के बाद तमाम दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले भी आपके सामने यानी कि मुस्लिम पक्ष के सामने हाई कोर्ट में एएसआई ने पूरी तरीके से सुनिश्चित किया था कि इस सर्वे में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कम से कम ये साफ होना चाहिए, जो विवाद कई लंबे समय से चल रहा है तो ये साफ होना चाहिए। इस सर्वे से बहुत कुछ चीजें साफ निकल के आ जाएंगी, तो इसमें आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। और सर्वे की जो फाइंडिंग्स होंगी, जो रिपोर्ट होंगी, वो बंद लिफाफे में होगी और संबंधित अदालत के सामने पेश की जाएंगी, तो इसमें आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रवि, एक और सवाल मेरा आपसे है कि अब मुस्लिम पक्ष के पास क्या ऑप्शन बचता है? रवि, देखिए अब तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम दरवाजा था, खटखटा दिया मुस्लिम पक्ष ने, यानी कि अब उस सर्वे जारी रहेगा और ये क्लियर हो चुका है। और इससे पहले निचली अदालत ने भी यही कहा था कि सर्वे की इजाजत दी थी, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब हरी झंडी मिल गई है तो अब सर्वे कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो रवि, मेरे सहयोगी अहम जानकारी देते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक नहीं लगाई है। जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था, जो 21 जुलाई का जिला जज का फैसला था, उसी को यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और हलचल भी बढ़ गई है। हमने देखा कि हर हर महादेव के नारे यहां पर लग रहे थे और अंदर जो ग्राउंड जीरो से हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, एएसआई की टीम मौजूद है, यानी कि 4 हफ्ते तक एएसआई की टीम को रिपोर्ट सौंपनी है, जो कि जिला जज की तरफ से भी उनको राहत मिली है। तो यहाँ पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दूं कि एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, दूसरी तरफ एएसआई को 4 हफ्ते की मोहलत मिल गई है, यानी कि 4 हफ्ते तक वो सर्वे करके रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। सुबह 7 बजे से सर्वे शुरू हुआ और आपको बताएं कि सुभाष नंदन ने क्या प्रतिक्रिया दी है, ये हम सुनते हैं। शुरू हो गया है, सुबह 7 साढ़े 7 बजे से शुरू हो गया है और एएसआई अपनी कार्रवाई कर रहा है अपने अनुसार। उनकी जो सिस्टम है, जो अपने सिस्टम में वो काम कर रहे हैं, मेजरमेंट सब कर लिए और धीरे धीरे काम को बड़े सुचारू रूप से और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में सर्वे आगे बढ़ रहा है। ज्ञानवापी परिसर की सच्चाई क्या है, इसका पता लगाने के लिए एएसआई की टीम मौजूद है। एएसआई के सर्वे से ये साफ होगा कि क्या यहाँ पर हिंदू मंदिर को तोड़ करके औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में मस्जिद बनवाई थी, जो अभी तक हिंदू सनातन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलेगा इस सर्वे के जरिए। एक रिपोर्ट में हम पूरी जानकारी आपको देते हैं। ज्ञानवापी परिसर में शुरू हुआ सर्वे। सर्वे का सबूत बताएगा किसका दावा मजबूत। बिना खुदाई सामने आएगी सच्चाई। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया है। शुक्रवार की सुबह भारी सुरक्षा के बीच सर्वे टीम और हिंदू पक्षकारों के साथ उनके वकील ज्ञानवापी परिसर पहुंचे और सर्वे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। सर्वे से हिंदू पक्षकार के दावों की सच्चाई का पता लगाया जाएगा। हिंदू पक्षकारों का दावा यह है कि ये पहले से निर्मित मंदिर के ढांचे के ऊपर मस्जिद का निर्माण करवाया गया। इस दावे की सच्चाई जानने के लिए एएसआई वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में बिना खुदाई किए वैज्ञानिक सबूत इकट्ठा करेगी। ये तो सर्वे वाले बताएंगे कितने दिन में कर लेंगे। ये एविडेंस में तय होगा, क्योंकि हमारा केस ये है कि 15 अगस्त 1947 से पहले और 15 अगस्त 1947 के बाद हम बराबर वहाँ पे पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। इसलिए धार्मिक स्वरूप का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बार है वो किसके पक्ष में लागू होगा, ये एविडेंस में देखा जाएगा। और यही सारी बातें हमने कोर्ट में रखी। तो आज कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और इस बीच हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन क्या कह रहे हैं, ये हम पहले सुनते हैं। तो ये हम सुनेंगे, लेकिन हमारे साथ देखिए कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि सर्वे जारी रहेगा, पहली प्रतिक्रिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब जारी रहेगा तो उसको हम लोग मानेंगे भी, और जो वो निर्णय करेंगे उसके लिए हम लोग खुशी खुशी राजी हैं। बस मेरा मंदिर बनना चाहिए, बाबा आ जाए सामने। नंदी महाराज जी बड़े दिन से उनकी ऑब्जेक्शंस दे सकता है और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी, ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी डिसाइड करेगी कि क्या ये एक्सपर्ट ओपिनियन मानी जाए, एविडेंस के रूप में लिया जाए कि नहीं लिया जाए। ये मेन सूट में कितना मददगार साबित होगा। देखिए हमारा ऐसा मानना है कि ये सर्वे
इस केस को डिसाइड करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करेगा। इस सर्वे से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। जो मेन बात हमारा कहना है कि औरंगजेब के समय बनी हुई इमारत नहीं है, उससे पहले की बनी हुई इमारत है और वहां पे भी हमारी विजिबल और इनविजिबल डेटीज मौजूद हैं। वो सारी बातें सर्वे के बाद क्लियर होंगी। जिला अदालत को रिपोर्ट सौंपने के लिए कोई निर्धारित समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है? नहीं, देखिए कोई निर्धारित समय नहीं दिया है। ऑलरेडी वो जिला अदालत में मैटर पेंडिंग है। आज हमारी एप्लीकेशन जिला अदालत में फाइल हो गई है और हमने 15 दिन का और समय मांगा है, जिसपे आज ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी अपना फैसला पाएगा। में सर्वे पूरा हो जाएगा एक उम्मीद? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्वे 15-20 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, पर ये सिर्फ एक टेंटेटिव गैस है मेरा। इसको मतलब कोई फाइनल वर्डिक्ट मत समझिएगा, स्टेटमेंट मत समझिएगा। जिला अदालत ने एक समय दिया था क्या? पर जिला अदालत का जो समय था वो स्टे की वजह से खत्म हो गया, तो आज हमने जिला अदालत में दोबारा एप्लीकेशन मूव की है और फर्दर जिला अदालत से एक्सटेंशन का टाइम मांगा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिला अदालत वो टाइम एक्सटेंड करेगी। ठीक है। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन है, हम उनसे बात करते हैं। तो अभी जैसा कि आप सुन रहे थे कि सर्वे में अभी समय लगेगा, कोई समय इन्होंने नहीं बताया, लेकिन 15 से 20 दिन का समय लगेगा। रवि मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से। रवि, जो ये फैसला आया है इसको लेकर के कोई नई जानकारी जो आप हमसे साझा करना चाहें?